आज इनवाइट किया है मोहम्मद हसन जावेद साहब को, जो कि फोकल पर्सन है, कोऑर्डिनेटर है कॉमनवेल्थ एमबीए प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं साहब? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज के हमारे इस शो में। जब हम लाइव सेशन इवेंट कर रहे थे, कमेंट्स में भी, इनबॉक्स में भी लोग हम पूछते थे ये बीबीए की प्रोग्राम्स आप ऑफर कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट 4 years 2 years है, साथ ही एमबीए COL क्या है? तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी COL MBA MPA क्या है? एक्चुअली COL स्टैंड फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ये एक प्रोग्राम है जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग वैंकूवर कनाडा ने कंसोर्शियम बनाया कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का। तो ये वहाँ पर जितने भी एग्जेक्टिव MBA और MPA प्रोग्राम हैं उनको उन्होंने एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पर डिज़ाइन किया है, ताकि एक स्टैंडर्ड एजुकेशन अक्रॉस द कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज़ में प्रोवाइड किया जा सके। और इन केस अगर यहाँ का कोई स्टूडेंट किसी भी और कॉमनवेल्थ कंट्री में जाता है, लेट सपोज मलेशिया में जाता है, नाइजीरिया में जाता है, इंडिया में जाता है, तो वहाँ इजी मूव कर सकता है। सेम ये चीज़ें वहाँ पर वो जाके पढ़ सकते हैं, सेम करिकुलम है, सेम बुक है। और ये उन जो कंसोर्शियम एंड कोल का उन्होंने ही उन्हीं के कोलैबोरेशन से डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो बीबीए डिपार्टमेंट का ही, ये बिजनेस आर्ट डिपार्टमेंट का ही इसको हम हिस्सा करार दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो स्टूडेंट्स ख्वाहिशमंद हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं? मैम, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे यहाँ एज पर HEC गाइडलाइंस है, और उसमें ये है कि स्टूडेंट का 16 year ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या 2 CGPA। Along with that, they should have 3 year of professional work experience, जो वो वहाँ से हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करवाएंगे। ये इवेल्युएट हो, उसके बाद दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे, हम ये एडमिशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोग्राम यानी बाकी से डिफरेंट इसलिए कि इसमें डिग्री के साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मस्ट है इसमें। तो ये हम नेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करें या इंटरनेशनल ओवरसीज के लिए भी इसमें से कोई प्रोग्राम है? ओवरसीज के लिए भी ऑफर होता है। हमारा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफर है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है इंटरनेशनली। उसमें करंटली को MBA प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बताऊँ, अक्सर जो हमारे पास स्टूडेंट्स यानी क्वेरी जो मेरे साथ डायरेक्टली कर, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उन तक भी ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूँ कि ये कोई न्यू प्रोग्राम नहीं है। इनिशियली ऑफर होता अर्ली 2003 में, लेकिन एट दैट टाइम द एंट्री रिक्वायरमेंट वाज 14 year ऑफ एजुकेशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। का जो पहला बैच 2005 में ग्रेजुएट हुआ, लेकिन इन 2019 HEC ने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस की, जिसमें उन्होंने कहा कि MBA जो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स होंगे उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट 16 year ऑफ एजुकेशन होगी। तो अक्सर एप्लीकेंट्स अभी आते हैं, वो शायद उनके नॉलेज में ये है कि ये स्टिल इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो 14 year ऑफ एजुकेशन है। बस यहाँ सिर्फ ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसकी अभी एंट्री रिक्वायरमेंट 16 year ऑफ एजुकेशन है, जिसमें उनका 50% या 2 CGPA होना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में दो मोड्स ऑफर होते हैं, ODL और फेस टू फेस। इसमें अगर हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम बात करें तो इसमें कौन सा मोड ऑफर करें हम? मैम, एक्चुअली ये हमारा जो प्रोग्राम है ये इसके अंदर हम एक ब्लेंडेड मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। ये है हम ऑफर ऑनलाइन करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो फेस टू फेस मोडेलिटी वाला लगता है। वो इस तरीके से कि इसमें जितनी भी क्लासेस हैं ऑनलाइन हम कंडक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स को ऊपर ये कंपल्शन है कि उन्होंने 75% अटेंडेंस इंश्योर करनी है। लेकिन ये उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको यूनिवर्सिटी नहीं आना था, क्लास रूम सेटिंग में वो अपने ऑफिस में है, किसी भी जगह पे है, घर में है, जो भी अगर किसी इवन ट्रिप पर भी है तो वो ऑनलाइन होके क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो उन्होंने इंश्योर करना है। बट फॉर मिड्स एंड फाइनल्स दे हैव टू बी इन ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। जो और बाकी जो इंटरनेशनल है उनके लिए एक अलग प्रोसीजर है जो इंटरनेशनल ऑफिस ने डिवाइस किया हुआ है, वो उसी के थ्रू अपना लाइन पेपर देते हैं जो प्रॉपरली कैमरा सर्वेलेंस का होता है, और उसी के थ्रू बनाए। और इसमें अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने का क्या तरीका है? इसका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है कि आप AIOU की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर OAS पे जाके आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, अपने तमाम एक प्रोफाइल डेवलप करनी है, कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर वो अपलोड करने हैं, और फिर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करेंगे एक फ़ी है, वो फ़ी पे करेंगे, देन आप हमें विजिबल हो जाएंगे। तो हम फिर आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं पे चेक करेंगे। अगर इन केस कोई ऑब्जेक्शन होती है
मेरा तरीक़ेकार यह है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ तो नॉर्मली मैं ऑब्जेक्शन के नीचे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और साथ साथ अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूँ, ताकि इन केस एनी क्वेरी हो जो अगर उस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है या कोई और चीज़ जो आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। और अप्लाई करने से लेकर जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, सब स्टार्ट होता है, तो कितना टाइम लगता है सारे प्रोसेस और ड्यूरेशन में? मैम एक्चुअली जैसे अब इस दफ़ा की मैं अगर आपको बताऊं तो अभी हमारा एडमिशन टेस्ट होगा 25 फेब को, लास्ट डेट है 17 फेब 2025। तो 25 फेब के बाद टेस्ट होगा, अगले दिन हमारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जस्ट हमने एक मेरिट लिस्ट जनरेट करनी होती है और उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम अगर हम तो 10 to 12 डेज लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन उसके अंदर मेरा ये होता है कि मैं प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में होता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स से जिन्होंने जो एलिजिबल हो जाते हैं। इवन अगर कोई ऐसा भी है जिसने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया और लेकिन स्टिल वो जो मेरिट लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा, तो टाइमली उनको बता दिया जाता है, ताकि ये ना हो कि वो किसी भी किस्म की एक होती है ना एंजाइटी में वेट ना करें ज़्यादा। ठीक है। अगर हम बात करें डिग्रीज हमारे पास जो है वो प्रॉस्पेक्टस में या वेबसाइट वगैरह पे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं फिर उनको ये नहीं पता होता कि वो इस पूरी में वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कोर्सेज का आइडिया दे दें कि कौन कौन से कोर्सेज आपकी इस डिग्री में ऑफर किए जाते हैं। मैम हमारे टोटल 20 कोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड हैं। इन 20 कोर्सेज में 19 टॉट कोर्सेज जिसमें आप कोर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, इसके अंदर आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बेसिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस पढ़ेंगे। और एक कोर्स जो है वो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है जो मैंडेटरी है, ये 6 क्रेडिट का कोर्स है। और ये मैंडेटरी इसलिए था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनली जो भी वो एक अप्लाइड साइड या इवन थ्योरेटिकल साइड ऑफ बिजनेस है, जो इश्यूज वो फेस करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करें और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, ताकि एक जो एक प्रोडक्टिव फीचर है हम किसी भी एक एजुकेशन का, किसी भी जो लर्निंग जो आप एयर स्टडीज करते हैं, तो उसका फ्रूट आपकी सोसाइटी को मिलना चाहिए। और इससे हम बेनिफिट ये हुआ है कि अर्ली इन 2017 हमने एक ट्रेसर स्टडी कंडक्ट की थी, जितने भी ग्रेजुएट्स हुए थे 2003 ऑनवर्ड्स, तो उन सब से तो हमने देखा था। और उसमें ये स्पॉन्सर्ड थी, यानी फंडेड थी फ्रॉम कोल की। तो उसमें यह मैं पूरी था कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जो ग्रेजुएट जो हमारे एलुमिनाई थे, उनको काफ़ी करियर प्रोग्रेशंस मिली बिकॉज ऑफ कोल एमबी और एमपीए प्रोग्राम। ठीक है। अगर हम इसके मजीद कोर्सेज का मैंने आपसे जैसे पूछा कि स्टूडेंट्स को अगर हम फोकस करते हुए देखें तो कौन से स्टूडेंट मतलब कि इनका उनका एप्टीट्यूड क्या हो कि वो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग एमबीए और एमपीए के लिए अप्लाई करें, ओवरऑल कोर्सेज को सम अप करके सिर्फ उनके इंटरेस्ट की बात करें। जी मैम, नॉर्मली जो जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स जो स्टूडेंट्स जिनको टारगेट कर रहे हैं वो तमाम प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स इसलिए ताकि वो जो अपने कैरियर प्रोग्रेशन चाहते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं जो मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। अब ये बिजनेस एजुकेशन में आते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, मुख्तलिफ किस्म जैसे इवन डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम है। हमारे जो 4 सेमेस्टर हैं, इन 4 सेमेस्टर में पहले 2 सेमेस्टर बेसिक है, फाउंडेशनल है, जो ओल एमबीए और एमबीए दोनों एक ही कोर्स पढ़ते हैं। इसके बाद जो 3rd सेमेस्टर है उसमें हमारी यानी सेग्रीगेशन हो जाती है। उसमें इनिशियली 3 कोर्सेज पर सेमेस्टर हम सेपरेट पढ़ाते हैं। इसके अंदर स्पेशलाइज जब होंगे एमबीए में तो स्ट्रेटेजिक लेवल के कोर्सेज हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होगी जिसके अंदर जिसे हम नॉन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके और कॉर्पोरेट फाइनेंस, ताकि फाइनेंशियल मैटर्स को भी टॉप लेवल पे कैसे उन्होंने मैनेज करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आपने रिसर्च प्रोजेक्ट का जिक्र किया, कुछ बाकी डिग्रीज हमारे पास बीएस लेवल की या मास्टर्स की वो ऐसी होती हैं कि उसमें इंटर्नशिप भी मस्ट होती है, क्या इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है? इसमें इंटर्नशिप नहीं है, जस्ट ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी भी वो प्रोफेशनल्स ही हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो करें। ठीक है। अब चूंकि वो पहले से फील्ड में है, क्या तो हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जी जब कोई हम डिग्री कर रहे हैं या कोई भी हम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं कुछ भी, तो उस बाद वो फ़ायदा क्या देगी हमें हमारे करियर में, यानी जॉब ऑलरेडी जॉब में, लेकिन फर्दर उनके करियर को एनहांस करने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इसके लिए? कैरियर प्रोग्रेशन जैसे मैंने आपको पहले कहा, और चीज़ हमने इवन रिसर्च से भी खुद अप्लाइड रिसर्च के
प्रूव भी किया था कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स एलुमनाई थे कोल MBA PA के, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री दे get the raises, they get the promotions in the, और इवन उन्होंने यानी अगर वो मिड लेवल एग्जीक्यूटिव थे तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में उन्होंने मूव किया। कुछ इस तरह के थे जो जिन्होंने अपना आप को शिफ्ट किया है टुवर्ड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। तो हमें यानी उससे, और बाकी है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें, लेट सपोज अगर किसी ने MBBS डॉक्टर है तो वो एक्चुअली तो डॉक्टर हेल्थ मेडिकेशन फील्ड है, लेकिन उधर भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनको चाहिए, उनको वो लीडरशिप स्किल्स चाहिए। तो उन्होंने अपनी हॉस्पिटल सेक्टर में जब वो जाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में वो इम्प्रूव करना, तो उसके लिए भी उनको काफ़ी बेनिफिट होता है इस डिग्री करने से। ठीक है, अभी तक ओवरऑल अगर हम इस डिग्री की बात करें तो जस्ट हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या उन लोगों को जो कि इसमें ख्वाहिशमंद एडमिशन के, उनको मोटिवेट करने के लिए बताइएगा कि अभी तक हमारे पास किन किन प्रोफेशन से लोग आ चुके हैं इस डिग्री के हसूल के लिए। हमारे पास मैडम पुलिस से आए हैं, आर्मी से आए हैं, जो MBBS डॉक्टर्स आए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इंजीनियर्स काफ़ी हैं, इवन हमारे पास बिजनेस ग्रेजुएट्स भी आए हैं, जिन्हें प्रीवियसली बिजनेस एजुकेशन की हुई थी वो भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास इन्फ्लक्स था वो इंजीनियर्स का और डॉक्टर्स का था। ठीक है, अगर हम इसकी किस तरह ये डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में सेम काइंड की डिग्री ऑफर की जा रही है उससे, तो आप क्या कहेंगे कि कैसे ये डिफरेंट और बेहतर है? बेहतर तो इसलिए है कि एक ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन, इंटरनेशनली डेवलप करिकुलम है वो हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इसलिए है कि आप अपने घर पे आराम वहाँ से एजुकेशन कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके पास एक, ये वैसे 2 years का प्रोग्राम है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप उसमें कोई कोर्स रह जा रहा है या इस तरह, तो आपके पास 2 year एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम है, यानी आपने 2 year मैक्सिमम टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। और इसके सबसे, जिसको मैं अगर USP उसकी कहूँ तो वो ये है कि इसके अंदर नेटवर्किंग बहुत अच्छी। आप अगर आते हैं तो आपके साथ जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो फेलोज आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में है, तो एक अच्छी नेटवर्किंग बन जाती है, जिससे आप अगर आप कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहें, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी लॉन्च करना चाहें, तो आप उनके एक्सपीरियंस भी फ़ायदा ले सकते हैं और इनसे इवन उनके साथ कोई कोलैब कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ नेटवर्किंग भी होनी चाहिए अगर अपने अपने करियर में एक्सेल करें। इंटरनेशनल वाले स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास अभी इस प्रोग्राम में कितने ममालिक से स्टूडेंट्स मौजूद होंगे? मैम अभी जो हमारे पास थे लास्ट टाइम, उसमें हमारे पास 4 हमारे पास US से थे, UK से थे और दुबई और सऊदी अरेबिया से हमारे यहाँ के, ठीक है, स्टूडेंट्स और उन्होंने ये डिग्री कंप्लीट किया। चाइना से भी थे। ठीक है, तो हमारी क्या कोई ऐसी लिमिटेशंस हैं कि किन किन कंट्रीज से लोग अप्लाई कर सकते हैं या ये बस ओपन होता है सबके लिए? इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो अप्लाई यानी इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से डील कर रहा है और उसमें आई गेस कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, और जब हम इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल ओवरसीज दोनों हमारे पास हैं, वो स्टूडेंट जो जहाँ से गए वो भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। ठीक है, हम अगर बात करें ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं बल्कि अपने लिए यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सा डिग्री प्रोग्राम करना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर बताएं कि वाई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी? मैम जैसे मैं आपसे बताया कि अभी हमारे वाइस चांसलर साहब भी कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसके जो सबसे बात है जो हमें जिस वजह से हमें कई, एक तो आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर एजुकेशन मिलती है और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। इसी के साथ साथ मैम जो उसकी एक जो हमारे पास सबसे बड़ी एक लिमिटेशन होती है दैट इज फाइनेंशियल लिमिटेशन। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस में जाएं तो जो नॉर्मल जितनी भी यूनिवर्सिटीज इवन पाकिस्तान में है उसका कंपैरिजन अगर आप फी का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कहें तो ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपको एक कंटेंट मिल रहा था, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाती, यहाँ बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड फॉर्म एज। तो दूसरा कोल MBA प्रोग्राम में तो जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है वो कोल की अपनी डिज़ाइन की हुई बुक्स हैं। ठीक है, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। ये चीज़ भी आपको एक थर्ड चीज़ ये है कि आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, इवन अगर आप जॉब करें तो इसमें जितनी बारी नॉर्मली क्लासेस होती हैं हम 2 PM ऑनवर्ड्स इसको शेड्यूल करते हैं
और नॉर्मली अगर देखें तो एक यानी स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट की एक क्लास होती है वन डे इन अ वीक। तो अगर आपके 5 कोर्सेज में तो आपके लिए बड़ा इजी है, आप आराम से उसको मैनेजेबल है manage- वो। और इवन अगर आप हमने उसके लिए एम्पल, जैसे मैंने कहा कि 75% अटेंडेंस है, तो उसमें ये होता है कि अगर किसी भी वजह से आप मैनेज नहीं कर पा सकते तो आप वो क्लास रिकॉर्डेड होती है, आप बाद में देख भी सकते हैं। और एक आपके क्वेश्चन भी है कि आप कुछ अपनी इमरजेंसी किसी भी कमिटमेंट की वजह से अपनी वो क्लासेस को शेड्यूल भी कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, you so आपने much. हमें